बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे मेरे प्राणनाथ, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत शुभ अवसर, बुद्ध जी शाखा 347 यानी 347वां शुरू हो रहा है। करे विजया अभिनंदन जाहिर इस प्रारंभ पर, 347वीं शाखा प्रारंभ पर आप सब सुंदर साथ जी को हार्दिक बधाई। हम सब सुंदर साथ की ओर से श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल आप सबको बधाइयां देता है। और आज के दिन हमें करना क्या क्या है, आज के दिन कौन कौन सा जीवन में प्रण करना है कि हम ये करेंगे, हम और जो रेजोल्यूशन न्यू ईयर पे लेते हैं, इस माया के शरीर के लिए लेते हैं, वो नहीं लेने सुंदर साथ जी। आज हम जो रेजोल्यूशंस लेंगे उनको हर सुंदर साथ निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम सब मिलकर मनाएं हमारा नव वर्ष, हमारा न्यू ईयर। और शुरुआत करते हैं हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जिन्होंने सेवा में स्वयं को झोंक दिया है, हमारे प्यारे कमलेश भाई जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी कमलेश भाई जी, प्रणाम जी। जी सॉरी सुंदर साथ जी, अभी हम चलते हैं पहले अति सुंदर वाणी गायन अपेक्षा जी के मुखारबिंद से, और फिर शायद राज जी ये सरप्राइज पहले ही खोल देना चाहते थे। बहुत सुंदर वाणी गायन, आज इतनी मीठी आवाज पिया सुनवाने वाले हैं ये नहीं पता था। तो चलिए अपेक्षा जी के पास चलते हैं और फिर चलेंगे। सरप्राइज तो रहा ही नहीं, अब कमलेश भाई जी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं। प्रणाम जी अपेक्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी को नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। जी, अभी नैनी महर से मणि गायन कर रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी, अखंड अलेखी। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी, अखंड अलेखी। अंतर आँखा खोल सी, हे सुख सोई देखी, हे सुख सोई देखी। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी, अखंड अलेखी। ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे
को नाही समार। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क। ना सेवा ना बंदगी, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी बेतक, यही मेरी बेतक। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे। क्यों मैं मुझ पर भई, ए थी दिल में शक। क्यों मैं मुझ पर भई, ए थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक, वह देत आप माफक। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे। जो जागो सो देखियो, ए लीला शब्दाती। जो जागो सो देखियो, ए लीला शब्दाती। महरीत प्रगट करी, महरीत प्रगट करी, मूल धाम की री, मूल धाम की री। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे। हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान। हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान। महमत साथ को ले चले,
सोई देखे, ये सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये कोकिला है हमारी, कोकिल कंठी हमारी अपेक्षा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कैसे 2 मिनट्स में सेवा के लिए हाजिर हो गए सुंदर साथ जी। वाओ, एक एक कॉल हुआ और उसी टाइम अपेक्षा जी यहाँ पे थे। अति 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 सुंदर। धनी ने बहुत बहुत आपके कंठ को भी नवाजा है, दिल को तो हम सबके नवाजा ही है। पर चाहे श्री बीतक साहब हो, मीठी वाणी में वाणी गायन हो, सब कुछ अपेक्षा जी के मुखार बिंद से बहुत सुंदर लगता है। पाग का वर्णन हो या नासिका का वर्णन हो, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इस प्रणाम। सुबह को और मीठा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली हमारा अपना नव वर्ष सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। कमलेश भाई बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे ये क्यों मनाया जाता है, हमें क्यों मनाना चाहिए, हमें इस दिन करना क्या चाहिए। आइए सुंदर साथ जी, एंड आई होप कि आज का ये वीडियो सभी सुंदर साथ जी जरूर शेयर करेंगे हर एक के साथ, ताकि हम सब सुंदर साथ को पता लगे कि हमारे बुद्ध जी की साका की इंपॉर्टेंस क्या है। आज के सभी सुंदर साथ बहुत प्यारा प्यारा अपने भाव तैयार करके आए हैं, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं जी भाई। छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाए दीदी के सहयोग से, तो उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। हरी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है ना दीदी? जी बहुत अच्छी आ रही है। हरी सुंदर। हाँ, तो बुद्ध जी शाखा 347 आज से प्रारंभ हो रही है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार 2024 से। तो सभी सुंदर साथ जी को हार्दिक बधाई। हाँ जी, तो करे विजयाभिनंदन जाहिर, बुध जागृत अवतार, कलंक मेट निकलंक करे अखंड किया संसार। यानी श्री विजयाभिनंद बुध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, जो जागृत बुद्धि के ज्ञान के साक्षात स्वरूप है, उन्होंने इस संसार का कलंक मिटाकर उसे निष्कलंक कर दिया और इसे अखंड मुक्ति प्रदान कर दी। हरी सुंदर साथ जी, भूलना नहीं है, ये बुद्ध जी की शाखा 347 आज से शुरू हो रही है। जो बुद्ध जी की शाखा क्या है और हम सुंदर साथ यह क्यों मनाते हैं, उसके बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वो देख लेते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी को जब हरिद्वार में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में घोषित किया गया, तब से बुद्ध जी की शाखा यानी सुंदर साथ समाज में नए साल के रूप में मनाना शुरू किया गया। जब हरिद्वार में प्रसंग हुआ था और उनको जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित किया, तब से ये नया साल शुरू हो रहा है और आज 347 ईयर्स शुरू हो रहे हैं, 346 हो भी गए। और दूसरा, विक्रम संवत 1735 में जब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के कुंभ मेले में पधारे थे, तो वहां पर सभी हिंदू धर्मचारियों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, और तब श्री प्राणनाथ जी ने सबको तारतम्य ज्ञान के निराकार के पार के भी पार एक परमात्मा का स्वरूप, धाम और लीला के बारे में विस्तृत पहचान कराई थी, जिससे प्रभावित होकर सब ज्ञानी जनों ने मिलकर श्री प्राणनाथ जी को श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में घोषित किया। इसलिए तब से सभी सुंदर साथ हर साल
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नए साल के रूप में मनाते हैं। जो हरिद्वार का प्रसंग कैसे हुआ उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। वैसे तो सब सुंदर साथ को मालूम ही है कि जो श्री जी के साथ हरिद्वार में जो हिंदू धर्म गुरु के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था, तो उसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे हिंदू धर्म गुरु द्वारा, और श्री जी ने बहुत ही अच्छे उत्तर भी दिए थे। तो जो हिंदू धर्म गुरु के पहला प्रश्न था, तो क्या था कि आप सदगुरु किसे मानते हैं? तो श्री जी ने उत्तर दिया था कि आनंदमय परब्रह्म को। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि सूत्र क्या है? तब श्री जी ने कहा कि अक्षर ब्रह्म है। फिर पूछा कि शिखा क्या है? तो फिर श्री जी ने किया कि अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत के स्वरूप की अलौकिक शोभा ही शिखा है। फिर अगला प्रश्न हिंदू धर्म गुरु ने पूछा चौथा कि देवी क्या है? तब श्री जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्म विद्या ही देवी है। फिर अगला एक और प्रश्न पूछा कि किसका जप करते हैं? तब श्री जी ने उत्तर दिया कि पर ब्रह्म के युगल स्वरूप का हम जप करते हैं। फिर हिंदू धर्म गुरु ने पूछा अगला प्रश्न कि कौन सा मंत्र आप मानते हो? तब श्री जी ने कहा कि हम तारतम मंत्र को मानते हैं। फिर एक हिंदू धर्म गुरु ने प्रश्न पूछा कि कितने पक्ष है? तब श्री जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि पाताल से लेकर परम धाम तक कुल 108 पक्ष है। और एक 8वां प्रश्न भी पूछा कि सुख विलास का स्थान कहाँ है? तो श्री जी ने उत्तर दिया कि नित्य वृंदावन ही सुख विलास का स्थान है। और एक प्रश्न था कि किस वेद को आप मानते हो? तो वैसे को सबको तो पता है 4 वेद, लेकिन श्री जी ने उत्तर दिया कि हम स्वसम वेद यानी तारतम ज्ञान को ही मानते हैं। और भी 2-3 प्रश्न पूछे थे, इस स्लाइड में आ रहे हैं। बारह जितने प्रश्न पूछे थे, ये सब प्रश्न सुंदर साथ जी अपने परम पूज्य राजन स्वामी जी के लिखे हुए उनकी टीका में से लिए गए हैं। अगला 10वां प्रश्न कि आपका धाम क्या है? तब श्री जी ने उत्तर दिया कि दिव्य ब्रह्मपुर यानी परम धाम ही हमारा धाम है। फिर और एक हिंदू धर्म गुरुओं ने प्रश्न पूछा कि आपके संप्रदाय का क्या नाम है? तब श्री जी ने जाहिर किया कि हमारा संप्रदाय का नाम श्री जी निजानंद संप्रदाय है। और एक अगला भी प्रश्न था कि इसके प्रवर्तक कौन है? तब श्री जी ने किया परम ब्रह्म के आनंद श्री निजानंद स्वामी। तो ये सब शास्त्रार्थ हुआ, प्रश्नोत्तरी हुई, तो श्री जी के उत्तर सुनकर सभा में सब सन्नाटा छा गया और सभी हिंदू धर्म गुरुओं ने मौन धारण कर लिया। तभी श्री जी कहते हैं कि और कोई प्रश्न है? तब सभी विद्वद्गण यानी धर्म गुरुगण कहते हैं कि नहीं, हमें सभी के उत्तर मिल गए, पर हम यह जानना चाहते हैं कि कहीं आप श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तो नहीं है? तब श्री जी कहते हैं कि आप किस आधार पर ऐसा सोच रहे हैं? ये शास्त्रार्थ का ही स्लाइड है सुंदर साथ जी। तब विद्वद्गण कहते हैं कि आपने हमसे केवल एक ही प्रश्न किया था कि महाप्रलय के पश्चात जीव तथा ब्रह्म का स्वरूप कहाँ रहता है, लेकिन हम सब मिलकर भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, किंतु आपने अकेले ही हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इस प्रकार का अलौकिक कार्य श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं कर सकता। और धर्म ग्रंथों की साक्षी के अनुसार इसी समय पर विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होने की बात कही गई है। तब श्री जी कहते हैं कि इसके आगे आप और कुछ कहना चाहते हो? तब सभी विद्वद्गण कहते हैं कि आप ही श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। यदि आज रात्रि को धूमकेतु का तारा दिखाई दिया तो हमारे मन में नाम मात्र का भी जो भी संशय है वो नहीं रह जाएगा। और अगले दिन सुबह फिर से आचार्यों की जो सभा होती है और एक आचार्य कहता है कि मैंने धूमकेतु देखा था, रात को देखा था। तो तभी सब मिलकर श्री जी की आरती उतारते हैं और श्री प्राणनाथ प्यारे के जय घोष के साथ
विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार उनको मानते हैं। तो तब से ये विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुआ और तब से ये बुद्ध जी की शाखा भी प्रारंभ हुई हरिद्वार से। तो एक और चौपाई है कि विद्याभिनंदन बुद्ध जी और निष्कलंक इत आए, मुक्त देशी सबन को मेट सबे असुराए। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी यही बात लिखी है कि विद्याभिनंदन बुद्ध जी यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का प्रकट होंगे तथा सबके अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को मिटाकर सबको अखंड मुक्ति देंगे। तो सुंदर साथ जी, देखा हमें कितना गर्व होना चाहिए। हम नववर्ष क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार उस दिन जाहिर किया गया था। तो हमारा नववर्ष इसी से शुरू होना चाहिए। हमारा हर बार जो रेजोल्यूशंस होने चाहिए, जो प्रण होने चाहिए, ये दिन हमारा नववर्ष है। 1 जनवरी तो अंग्रेजों ने शुरू किया था, ये हमारे प्राणनाथ जी से शुरू हुआ है। तो आज से मनाएंगे तो यही नया साल मनाएंगे, मिलजुल कर बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सुंदर साथ जी, अरे सुंदर साथ जी, जो हम बार बार बोलते हैं कि विद्याभिनंदन निष्कलंक, तो विद्याभिनंदन निष्कलंक का अर्थ क्या है वो थोड़ा बताने का प्रयास किया है कि विजयाभिनंदन यानी विजय जिसका अभिनंदन करे। कल्कि का अर्थ घोड़ा है। वस्तुतः जागृत बुद्धि ही वह घोड़ा है जिस पर सवार होकर पुरुष अर्थात ब्रह्म को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञानता रूपी राक्षसों का वध करना है। ज्ञान रूपी तलवार से। सुंदर साथ जी, निष्कलंक का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के कलंक यानी दोष से रहित। आज से पहले मुझे भी पता नहीं था सुंदर साथ जी विद्याभिनंदन का, बनाया तो हमारा। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक कल सर्च कर करके पता चला कि जो हम विकिपीडिया में सब ढूंढते हैं गूगल पर, तो उसमें भी जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला का उसमें भी लिखा है सुंदर साथ जी की 1678, इधर लिखा है ये ईस्वी सन है, 1678 ईस्वी सन साल है। इसमें लिखा है कि प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक यानी महामती श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक घोषित किया। इसमें सुंदर साथ जी लिखा है और उसका 1678 अंग्रेजी साल है, तो उसमें हम 57 साल ऐड कर देते हैं तो एग्जैक्टली 1735 ही आता है। जी तो इसको आप गूगल पर भी देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, 1678 क्यों लिखा गया है यहाँ पे? क्योंकि उसमें यदि हम 57 ईयर्स हमने किया था, ये विक्रम संवत और ईसवी सन में 57 वर्षों का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इसमें आप 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत 1735 ही बन जाता है, क्योंकि ये ईसवी में लिखा हुआ है। आप गूगल में ऊपर लिंक भी देख सकते हैं। यदि आप कुंभ मेला ढूंढेंगे तो 1678 में आपको ये प्रमाण भी मिल जाएगा कि हमारे प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक घोषित किया गया था। सुंदर साथ जी, कितने गर्व की बात है हम सब सुंदर साथ समाज के लिए। हाँ जी, वैसे तो दीदी ने भी पहले बता दिया कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो श्री जी की पहचान कर चितवनी की ओर अग्रसर होने का प्रण करना है। दूसरा प्रण है कि तारतम वाणी के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलकर दिखाने का प्रण करना है। तीसरा कि तारतम ब्रह्म ज्ञान को संसार में जाहिर करने का और सेवा करने का प्रण करना है। चौथा, श्री जी के दिव्य कार्यों को याद करके उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण करना है। और इस वर्ष इस पर्व पर हमें अपने अहम को मिटाना है और संपूर्ण समर्पण धनी के प्रति रखना है। सुनिए साथी, और इस पर्व हमें चितवन की महिमा को अपने हृदय में अंगीकार करना है।
तो सुंदर साथ जी, इन प्रणों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आज तक शरीर के लिए तो बहुत रेजोल्यूशन लिए, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, पर ये प्रण हम सबको करने हैं आज के दिन। और अगली बार जब ये पर्व फिर से आएगा तो इसमें से देखेंगे कि कितने हम निभा पाए और कितने नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब सुंदर साथ पूरे खरे उतरेंगे पिया जी की मेहर से इन सब प्रणों के ऊपर। आज ये सबके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि बार बार हम इन प्रणों को याद करें और हमेशा 24/7 जैसे पिया जी हमारी ओर ही देखते रहते हैं, हम भी उन्हीं की ओर ही देखा करें, दिल उन्हीं को दे दें। हरी सुंदर सा जी एक और चौपाई है कि विजया अभिनंद बुद्ध जी और निकलंक अवतार, वेदों कया आखिर जमाने यही है सिरदार। यानी हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग का प्रथम चरण ही उसका अंतिम चरण होगा, इसके पश्चात इस ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। ऐसे समय में श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की शोभा को धारण करने वाले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहे जाने वाले श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन होगा। इन दोनों स्वरूपों का ही संसार पर आध्यात्मिक स्वामित्व होगा। हरी सुंदर सा इसके साथ सबको हैप्पी न्यू ईयर और प्रेम प्रणाम जी। कुछ भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर देना, और इस प्रेजेंटेशन बनाने में दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबकी सेवाएं जो प्रेजेंटेशन में प्राप्त हुई, स्पेशली कमलेश भाई जी और सुरेश भाई जी की, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैटर ढूंढने में सुरेश भाई ने बहुत बड़ा योगदान दिया, कमलेश भाई जी ने भी मैटर भी ढूंढा, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा नाम ऐसे ही ले देते हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर, बच्चों के एग्जाम्स होते हुए भी इतनी सुंदर सेवा कितने घंटे निकाल कर की गई। सुंदर साथ जी देखिए किनको प्रायोरिटी दी जा रही है, बहुत बहुत सुंदर। आशा है हम सबको समझ में आया होगा। अब और सुंदर साथ अपने भावों के द्वारा हमें समझाएंगे। समय रहेगा 5 से 6 मिनट। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आई। बुद्ध जी शाखा 347, आज दिनांक 9 अप्रैल 2024, चैत सुदी एकम दिन मंगलवार। नव वर्ष अभिनंदन सभी के लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो की कामना के साथ हम अपने विषय पर चलते हैं। इस हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के जाहिर होने के बारे में कहाँ पर ऐसा लिखा गया है? सुंदर साथ जी, एक हमारा ही हिंदू ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्य दीप का ग्रंथ। इसमें जो है वो भगवान राम जो है वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मैं बार बार जन्म लेता हूँ, जब जब भी धर्म की हानि होती है मुझे जाना पड़ता है और फिर वापिस आना पड़ता है, शरीर को छोड़ करके मुझे वापिस आना पड़ता है, तो मेरी मुक्ति किस प्रकार से होगी? तो वशिष्ठ जी जो हैं उनके कुल गुरु हैं, वो उनको समझाते हैं। वशिष्ठ कहा श्री राम से, सुनो वचन रघुवीर, संतों की महिमा प्रबल क्षीर भिन्न करें नीर। कि जो संत हैं उनकी बड़ी महिमा होती है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। पूछा राम वशिष्ठ प्रति, महामती जग कौन? तब रामचंद्र जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड के अंदर भी कोई महामती होंगे, कौन है महामती? पूछा राम वशिष्ठ प्रति, महामती जग कौन? सब मत सार निकालें लखे महामती तिन। वशिष्ठ भगवान बोले कि जो सभी धर्मों का, संप्रदायों का जो मत है उसको निकाल करके, उसके सार को निकाल करके रख दें, वही महामती कहलाएंगे। सुंदर साथ जी, इसके अलावा इसी ग्रंथ के अंदर जो है ये भी लिखा हुआ है कि वो विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार कब जाहिर होंगे। तो उसमें लिखा है कि 10 सहस्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु परमणि
कलिक्ष्य भविष्यन्तु सप्ततारिक स्वर्ग ही शालिवाहन शाखा तु गतम षोडश क्रम शतम जीवोद्राय ब्रह्मांडे कल की प्रादु भविष्यन्ति। अर्थात कि जब कलयुग की आयु जब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने से क्षीण हो जाएगी, क्योंकि ये कबीरदास जी ने भी लिखा है कि बामन वीर कबीर कहलाऊं भव सागर के जीव छुड़ाऊं, ग्रहण लगे 3412 तब कलयुग का होए निवारा, बाकी बचे रसातल जाई सत्य नाम निज रहे ठहराई, सवासो वर्ष ग्रहण निर्धारा आगम सत्य कबीर पुकारा। कबीरदास जी ने लिखा है कि एक बार के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने पर 125 साल की उम्र कलयुग की कम हो जाती है। इस प्रकार जो है ग्रहण लगने के बाद जब 5500 साल रह जाएगी कलयुग की उम्र, उस वक्त जो है शालिवाहन राजा के द्वारा ये जो विश्मा सम्राट विक्रमादित्य जी के प्रपुत्र हैं जिनका नाम शालिवाहन पड़ा है, उन्हीं के बारे में लिखा है कि शालिवाहन शाखा तु गतम षोडश क्रम शतम, अर्थात जब शालिवाहन राजा के शक शाखा, षोडश माने 16, शत माने 100 और गत माने समाप्त, जब 1600 समाप्त होने को होंगे तो जीवो उदराय ब्रह्मांड कल की प्रादु भविष्यन्ति, विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार इस ब्रह्मांड के अंदर जो है आकर के वो जाहिर हो जाएंगे। तो ये उनके आने की भविष्य दीपिका ग्रंथ में भविष्यवाणी की गई है, जो आज जो विक्रम संवत 1735 के अंदर जो है पूर्ण होती है। हमारी बीतक साहब में भी इसके बारे में कुछ लिखा है। तो विक्रम संवत 1735 का जब समय चल रहा था, धर्म ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार रात्रि के समय धूम्रकेतु का तारा भी दिखाई पड़ा तथा उस वर्ष में एक महाकम भी हुआ, अर्थात 11 मास का वे वर्ष हुआ, फिर भी संसार के लोग अपनी अज्ञानता के नींद में सोए रहे, अर्थात उन्हें पता ही नहीं चला कि विद्याभिनंदन निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो चुके हैं। सुंदर सा जी, ये इससे पहले भी एक छोटा सा लेख हम जो है उसका अखबार का दे चुके हैं, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि 15 जनवरी 1995 के हिंदुस्तान टाइम्स रविवासीय में मृत्याम्मा अमृत गम्य नामक शीर्षक के अंतर्गत पिछले 400 वर्षों की कुंभ मेले में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का क्रम से वर्णन आया था, जिसमें लिखा गया था कि सन 1678 ईस्वी में हरिद्वारी महाकुंभ के पर्व पर गुजरात के प्रणामी संत मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी पधारे थे और उन्होंने विद्वानों से शास्त्रार्थ करके निष्कलंक बुद्ध की पदवी भी ग्रहण की थी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर फिर पुनः मैं सभी सुंदर साथ को आज नए वर्ष की जो है बहुत बहुत शुभ और मंगल में कामना के साथ में जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। किस प्रकार साका साल वाहन का और वहां पर धूमकेतु का तारा भी निकला, वर्ष का 1 महीना भी कम हो गया, अति सुंदर। और वो अभी जो आपने न्यूज़पेपर की बात की, मैं अभी ढूंढ के सुंदर साथ जी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तब तक अनिल भाई जी के पास चलते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, उनको स्कूल जाना है। दुष्यंत भैया उनको ले लें जी। हाँ जी, अनिल भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आवाज नहीं आती दीदी? पन्ना धाम की जय। आज बुद्ध जी शाखा 347 शुरू होने जा रही है। सबको नए साल की शुभकामनाएं। धनी हम सबको ज्यादा बल दे और हम उसे उजागर करें और धनी की राह पर चल के धनी को जाहिर करें। श्री जी जागनी कार्य करते करते जब दिल्ली पहुंचे, वहां औरंगजेब को जगाने के लिए
क्योंकि औरंगजेब में साकुंडल सखी की आत्म थी, सॉरी, साकुमार सखी की आत्म थी और उसे जगाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो कम सुंदर साथ को वहां छोड़ के श्री जी दूसरे सुंदर साथ को लेकर हरिद्वार कुंभ के मेले में जा पहुंचे, क्योंकि कुंभ का मेला साल में 4 साल के बाद आता है और वहां सब धर्मों के, धर्म पंथों के, मठाधीशों, सन्यासियों और सब वहां अलग अलग तरीके से अपनी पहचान देने के लिए पहुंचे हुए थे। तब धनी श्री जी भी वहां पहुंचे और सब धर्मों के साथ, सब पंथों के साथ शास्त्रार्थ किया गया। सबने मिलकर धनी को जान लिया और उसे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर किया। तब विक्रम संवत 1735 यानी ईस्वी सन 1678 चल रहा था। उस वक्त 11 महीने का वर्ष था और दूसरे दिन सुबह धूमकेतु का तारा भी दिखाई दिया। यह सारी बातें भविष्यवाणियों में लिखी हुई थी और वह सब जाहिर हो गई, यानी सबने मान लिया कि यह श्री जी ही विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक है और उनकी आरती भी उतारी। आरती उतारने के बाद सब मठाधीश, सन्यासियों और जो पंथ के आए थे वो अपने अपने मंदिरों चले गए। सबने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, लेकिन किसी ने भी अपने स्थान पर जाकर ये बात किसी को नहीं बताई कि कलगी अवतार जाहिर हो चुका है। अब हमारे श्री प्राणनाथ जी को आज तक जाहिर नहीं हो सके, क्योंकि ये पर्दा पड़ा हुआ था। अब अविरत कार्य करते हुए हमारे स्वामी जी के नेतृत्व में आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से अविरत कार्य हो रहा है कि श्री जी को जाहिर करे, प्राणनाथ जी को जाहिर करे और हम सब सुंदर साथ मिलकर जो होने वाली देरी हो गई है, अब देरी न करके इस कार्य में जुड़ जाए। हम सब झुमके सुंदर साथ आज अपने धनी को जाहिर करने में जो भी हमसे हो सके वह करे और बुद्ध जी को यानी श्री प्राणनाथ जी को हम जाहिर करें। हरिद्वार में आए, भारत मंदिर में भी आज विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के बारे में लिखा हुआ है। सब जाते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं है। आज हमें उनकी पहचान देनी है। साका साल वाहन का 16 से पुरन, बैठा साका विद्याभिनंद का, तब फिराए फिरकन सैयन। उस समय सालीवाहन का साका 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तब सुंदर साथ के समक्ष सभी संप्रदायों के आचार्यों ने विद्याभिनंद बुद्ध जी के साका के प्रारंभ होने की घोषणा की थी, क्योंकि सभी संप्रदाय के आचार्यों ने श्री जी से शास्त्रार्थ में हार कर यह स्वीकार किया था कि आप ही विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, और उस दिन से उनके नाम की शाखा बुद्ध जी शाखा शुरू हुई, जो आज 346 पूर्ण होकर 347 शुरू हो रही है। विक्रमाजीत के राज से बरस 1735 तब जीत हुई फिर 500 बुद्ध ईश्वरों के इस
विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित होने वाली विक्रम संवत के जब 1735 वर्ष व्यतीत हो गए थे, उस समय नारायण तथा सदाशिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी का सभी संप्रदायों के आचार्यों के साथ हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ था। हरिद्वार के महाकुंभ के मेले में वैष्णव के 4 संप्रदाय, 7 दर्शनों के आचार्यों तथा 10 नाम सन्यासियों के साथ श्री प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ हुआ था। साथ में वहां पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास के अनुयायी भी एकत्रित हुए थे और सबने ये मान लिया कि ये श्री जी ही निष्कलंक अवतार है, यानी कलगी अवतार है। सबने माना, जाना, लेकिन जाहिर किसी ने नहीं किया, क्योंकि धनी की यही थी कि रूहों को शोभा देनी थी। इसलिए आज सब रूहों मिलकर धनी को जाहिर कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, एक एक डिटेल के साथ उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया। अति सुंदर। अनिल भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को एक बार फिर से बधाई। सुंदर साथ जी, आज न्यूज़पेपर की कटिंग फिर से अभी अभी मैंने फेसबुक पे शेयर कर दी है। सारे सुंदर साथ शेयर कीजिएगा कि न्यूज़पेपर में भी ये आ चुका है। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर कर रही हूँ और फिर चल रहे हैं दुष्यंत भैया के पास। ये 2022 में डाली गई थी सुंदर साथ जी, जब पहले चर्चनी का कार्यक्रम चला करता था और उसके बाद श्री बीतक साहब दोपहर के सूरज से हुआ करती थी। श्रीनिवास अंकल ने ये ढूंढ कर दिया था, उनके पास ये न्यूज़पेपर आज भी है। श्री जी का विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप में विक्रम संवत 1735 अर्थात ईस्वी सन, जो अभी अभी हमने गूगल में भी देखा था, 1678 में हरिद्वार के कुंभ मेले में जाहिर होने का प्रमाण। समाचार पत्र हिंदुस्तान रविवारीय मृतयामा अमृत गमय नामक शीर्षक, डेट 15 जनवरी 1995 में ये प्रकाशित हुआ था। श्रीनिवास शर्मा सुंदर साथ जी दिल्ली का इस समाचार पत्र को संभाल कर रखने और हम सभी सुंदर साथ जी से साझा करने की सेवा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज फिर से उसको रीशेयर किया गया है, तो सब सुंदर साथ जरूर शेयर कीजिएगा सब तक सूचना पहुंचाने के लिए। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज का दिन बहुत विशेष दिन, अति विशिष्ट दिन। आप सब सुंदर साथ को बुद्ध जी की शाखा जो 346 पूर्ण हुई है और 347 आज से लगी है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 की बहुत बहुत बधाई। और आपको और हमको ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को इस दिन की बधाई। उसके पीछे कारण है कि पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद धामधनी श्री महामती प्राणनाथ जी का प्रकटन आज से ठीक 346 वर्ष पूर्व हरिद्वार के कुंभ मेले में उनके ज्ञान का प्रकटन हुआ। शरीर का प्रकटन तो संवत 1675 में हुआ। तो पूर्ण परमात्मा जब इस धरती पर उनका ज्ञान प्रकट हुआ, ये विशेष दिन की बहुत बहुत बधाई। आइए सुंदर साथ जी, देखते हैं कि परमात्मा ने सभी धर्म ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक अवतार के प्रकट होने की भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले ही लिखवा दी थी। ब्रह्मवाणी में चौपाई है, आग में सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे गोप, आए धनी मेले मिने, प्रगटे हैं सतजोत। भविष्योत्तर पुराण में बुद्ध निष्कलंक अवतार
कब प्रकट होंगे, कब जाहिर होंगे, उसका एक प्रमाण है। महितले च मलिक्षणा राज्यवंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च अवंग्राख्यो भवद्यदा विक्रमस्य गते शब्दे सप्तदशात् त्र्यंकम यदा तदा सजदानंदो अक्षरात् परत्पर भारते च इंदिराया स बुद्ध आविर्भविष्यति सा बुद्ध कल की रूपेण छात्र धर्मेण तत्पर चित्रकूटे वने रम्ये स वै तत्र भविष्यति। तो भविष्योत्तर पुराण में सच्चिदानंद परमात्मा ने पहले ही लिखवाया कि जब पृथ्वी पर यवनों यानी मुसलमानों का राज्य होगा तथा हिंदू और मुसलमानों में परस्पर विरोध होगा और औरंगजेब का राज्य होगा, तब विक्रम संवत 1738 का समय होगा। उस समय अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। वह चित्रकूट के रमणीय वन के क्षेत्र पद्मावतीपुरी पन्ना में प्रकट होंगे। ये प्रमाण एक मिला, एक संक्षेप में दूसरा मैं कहना जा रहा हूं कि पद्म पुराण में भी इसी तरह का लिखा हुआ है कि कलरंते बुद्ध रूपी जननामा अनुकंपाया अवतीर्णा ज्ञान रूपेण क्षिद स संयम धामस्थानानु मंत्र यादो तेभ्यस्तर मधु मुदीर्य च अर्थांच समादाय गमष्यति निजालयम। अर्थात कलयुग के अंत में निमित्त जागृत बुद्धावतार निज जनों के प्रति दया लाकर प्रकट होगा। ज्ञान रूपी तलवार से सबके संशय को छेद कर प्रथम उन्हें तत्व ज्ञान देगा और फिर सबको लेकर निजालय अर्थात परमधाम जाएगा। तो सुंदर साथ जी, वो घड़ी जो शास्त्रों ने बहुत सारे ग्रंथों में पहले से लिख दी थी, वो संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेले में, जहां पर चारों संप्रदाय के आचार्य और खडदर्शनी 10 नाम सन्यासी आए हुए थे, वहां पर शास्त्रार्थ हुआ और सबने बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री महामती प्राणनाथ जी के निजानंद संप्रदाय के ज्ञान को देखकर उनको बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वीकार किया। जीती फौज सिरे संसार की कारज कारण विस्तार तहां तमाशा देख के फेर को किए विचार। संसार के प्रमुख प्रचलित संप्रदाय आचार्यों से शास्त्रार्थ में श्री जी ने विजय प्राप्त की और उन सभी आचार्यों ने, संतों ने, सन्यासियों ने महामती प्राणनाथ जी की जय जयकार की उद्घोष किया और नवखंड में सारे संसार के जो 9 खंड के आचार्य आए हुए थे, संत महर्षि आए हुए थे, सबने उनको बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वीकार किया और उनकी आरती उतारी। भई रही रे नवखंडो आरती, श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन हुए उतारती, सखी आप पिया परवारती, दुष्टाई सबों की संघारती, सुखाखंड आनंद विस्तारती, जन सचराचर तारती, भई रही रे नवखंडो आरती, सैया सब श्रृंगार साजती, मिने सूरत पिया की विराजती, ए शोभा इतई छाजती, भई रही रे नवखंडो आरती, झालर अग्नित बाजे ले बाजती, ब्रह्मांड में नौबत गाजती, कलयुग सेना सुन भाजती, भई रही रे नवखंडो आरती, सप्त धात शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योत भई उजाल, जल हलिया रित नूर जमाल, भई रही रे नवखंडो आरती, पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के करम जाल, चेतन व्यापी भय निहाल, भय रे नवखंडो आरती, सैन्य सहित आए त्रिपुरार, आए ब्रह्मा पढ़त मुख वेद चार, विष्णु बोलत बानी जय जयकार, भय रे नवखंडो आरती, आए धर्मराय और इंद्र वरुण, नारद मुन गंधर्व 14 भवन, सुर असुरो सबो लई शरण, भय रे नवखंडो आरती, आए संकादिक चारों थंब, लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, जो ब्रह्म अनुभवी भय अखंड, भय रे नवखंडो आरती, जिन हद कर दई नवदा भगत, जुदी कर गाई प्रेम जुगत, यो आए सुख व्यास बड़ी मत, भय रे नवखंडो आरती, आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरस्या नूर सकल या विद, इत आए बुद्ध जी ऐसी किद, भय रे नवखंडो आरती, आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वर्ण,
चारों खूटों के आए गावते गुण, भई रही रे नवखंडो आरती। आए गत 84 जो अरहंती, दत्त जी दसनामी जो महंती, आए कर्म उपासनी वेदांती, भई रही रे नवखंडो आरती। आए खट दर्शन खट शास्त्र भेदी, 72 फिरके आए अथर्ववेदी, आए सकल कैदी और बैकेदी, भई रही रे नवखंडो आरती। बुद्ध जी की ज्योते कियो प्रकाश, त्रिलोकी के तिमर को कियो नाश, लीला खेले अखंड रास विलास, भई रही रे नवखंडो आरती। पिया हुक्मे गावे महामत, उड़ायो असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुओ आखिरत, भई रही रे नवखंडो आरती। भई रही रे नवखंडो आरती। संपूर्ण ब्रह्मांड को अंतिम अवसर कि महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत जो अखंड ब्रह्मवाणी तारतम सागर है, कुलजम स्वरूप, उसमें छिपे हुए जो चारों वेदों के रहस्य हैं, उनको आत्मसात करके अखंड मोक्ष को पाया जा सकता है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड के लिए ये दिन बहुत बधाई का अवसर है। सभी सुंदर साथ जी को और संपूर्ण ब्रह्मांड को बुद्ध जी की शाखा 347 की बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत शुभ हो। चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी की जय। जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आपने देखा अलग अलग सुंदर साथ अपने तौर पे तैयार करके आए, धनी जी ने भाव डाले, पर हर एक का एक ही घटना को बताने का ढंग कितना निराला, कितना सुंदर। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। अति सुंदर दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए महिमा गाएं, अपने बुद्ध जी की महिमा गाएं सुंदर साथ जी। और आज से यदि नव वर्ष हो या कोई भी त्योहार हो, मनाएं तो अपनी तारतम वाणी के हिसाब से, अपनी बीतक साहब से मनाएं। आइए अब चलते हैं हमारे सुरेश भाई जी की ओर, जिन्होंने सुंदर साथ जी जब सेवा करते हैं ना तो समय को हरा देते हैं। रात के 2 बजे हो या 3 बजे हो, उनको घड़ी दिखाई नहीं देती। इस प्रकार झोंक कर सेवा करने वाले हमारे सुरेश भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए उनसे सुनते हैं आज नव वर्ष की शुभकामनाएं उनके मुखारबिंद से। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में दाम है जमीन मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री राज्य के अति प्यारे श्री राज्य के अति प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम जी। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा मंगलवार का दिन प्रत्येक सुंदर साथ के जागनी और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण और बड़े ही आनंद और हर्ष का दिन है, क्योंकि आज के दिन 346 वर्ष पूर्व सन 1735 में श्री प्राणनाथ जी बुद्ध विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हरिद्वार में कुंभ के मेले में जाहिर पधारे थे। वहां पर सभी हिंदू धर्माचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था और भारत वर्ष में हिंदू धर्म की ऐसी विकट परिस्थिति में भी पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजोमय जागृत बुद्धि तारतमवाणी की तलवार लेकर आए, जिनकी सत्यवाणी से शब्दों के शोर से सभी धर्माचार्य समाप्त हो गए और धर्मशास्त्रों के आधार पर प्रथम बार ही तारतमवाणी ब्रह्म ज्ञान को निराकार के पार भी पार ब्रह्म के स्वरूप धाम और हद बेहद से परे स्वलीला अद्वैत का मार्ग खोल दिया, और जिसे प्रभावित होकर वहां उपस्थित सभी धर्माचार्यों ने मिलकर उन्हें श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में माना और घोषित किया। वैसे तो आध्यात्मिक जगत के इस महान प्रसंग का विस्तृत वर्णन श्री वितक साहब में तो है ही। इसकी स्मृति में सब श्रद्धालु सुंदर साथ जी अपनी नित्य सेवा पूजा दरमियान भई नहरे नवखंडो आरती गाते हैं। निष्कलंक बुद्ध जी की लीला को यदि करते हुए निष्कलंक बुद्ध की लीला को याद करते हुए हर लाइन के बाद श्री जी साहेब जी मेहरबान का सामूहिक उच्चारण भी करते हैं। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा मंगलवार का दिन श्री जी साहेब की पहचान को पुनः याद कर पक्की कर लेने का दिन है। श्री जी के दिव्य कार्यों का चिंतन करने का दिन है। उनके द्वारा दर्शाए गए श्री निजानंद संप्रदाय के मार्ग पर चलकर दिखाने का दिन है और तारतम सागर ब्रह्मज्ञान को पूरे विश्व में जाहिर करने की सेवा और अवसर का दिन है।
इस विषय में गुरु नानक जी अपनी गुरुबानी में कहते हैं, बीतेगा 39 दगेगा 40 तब कोई होशी मरद मरद का चेला, नानद गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। गुरु नानक जी अपने वैश्यन में कहते हैं कि जब विक्रम संवत 1739 माह वर्ष पूरा होगा और विक्रम संवत 1740 का वर्ष प्रारंभ होगा, तब कोई मर्द मर्द का चेला होगा। यानी कि इस संसार में मर्द तो सब सिर्फ एक पारब्रह्म परमात्मा ही है और उनकी ब्रह्मज्ञान ही उनका ही स्वरूप है। तब गुरु नानक जी ने कलयुग में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की। तालिबान साके के 1600 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे। श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे तो वो केवल 11 माह का साल होगा। श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, तब पुच्छल तारा का उदय होगा। इस प्रकार शालिवाहन शाखा का अंत हुआ और बुद्धिस्ट शाखा की शुरुआत हुई। साथ ही सबसे पहले व्याकुल बुद्धि का ज्ञान परम धाम की ब्रह्मात्मा इंद्रावती के हृदय धाम में हुआ। अब तो काल माया योग माया दोनों पर विजय प्राप्त होने का एक एहसास हुआ और उसने उन्हें आत्म जागृति अभियान को सकल करके हेतु अपनी आज्ञाकारी भी बना लिया। सच्चिदानंद धाम के दिव्यतम प्रेम के अभूतपूर्व प्रवाह में स्नान करते हुए मायावी आत्मघातक शक्तियों से अपने आप को सर्वथा मुक्त पाया। इतना ही नहीं, अपनी सुरता को सच्चिदानंद स्वरूप और धाम लीला से पल पर जोड़े रखते हुए अपने आप को अखंड आनंद में पाया और उपस्थित सभी को एवं आने वाली मानव जाति को यह विश्वास दिलाया कि जागृत निष्कलंक बुद्धि के ज्ञान में हृदय में अवतरण द्वारा स्वप्न बुद्धि का विलय करके हर एक आत्मखोजी मनुष्य को विद्याभिनंद प्राप्त हो सकता है। सुंदर साथी, आओ सर्वप्रथम इस महिमावान प्रसंग पर हमें उपलब्ध हुई निजानंद की पद्धति पर ध्यान केंद्रित करना है। निजानंद पद्धति को समझकर अपनी रहनी में लाकर संसार में प्रकाशित करने का कलयुगी सैन्य का विनाश तभी सुंदर साथ होगा जब हमारे भीतर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध प्रकाशित होगी। सुंदर साथी के भीतर का प्रकाश ही संसार में बाहर फैलना है। इस तरह से हमें इस जागृत ब्रह्मांड को छोड़ना है। यदि हम स्वयं ही असुर या भ्रमित वृत्तियों वाले मानव है तो हमें आत्म जागृति की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। सुंदर साथी, जागनी पहले धर्म में के मर्म तथा पहुंच सुंदर साथी जागनी पहले धर्म के मर्म तक पहुंचकर बातों ने भेद ग्रहण करके होनी है। हमें निरंतर वाणी मंथन चिंतन करना होगा, तभी हम आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ेंगे। संसार के सभी सगे संबंधी प्राणी मात्र, सभी देवी देवताओं, अवतारी पुरुषों, पैगंबरों, संत जनों सभी को श्री आदि के संदेशवाहक समझकर सम्मान देना होगा। जैसा श्री जी साहिब ने वाणी में 9 खंडों आरती में सबको अपने आश्रय में समा लिया। प्रेम एक से, सम्मान सबसे। धर्म के मार्ग को सत्य हकीकी दिन कहना होगा, जो अनादि है, सनातन है और हर युग में अंशांश ही दिया जाता है। अब सब अंशों को एक साथ रखकर ही हकीकी दिन की कुछ रूपरेखा उभर कर सामने आती है। धर्म के मर्म तक पहुंचने से पूर्व बाह्य रूपरेखा को टकराना पड़ता है, जैसा श्री जी ने स्वयं किया। आज इस पर्व पर हम अपने मिथ्या अहम का बलिदान दे वृत्तियों को सजगता से शुभ कार्यों में लगाए। निजानंद संप्रदाय का अनुकरण करते हुए अपने अवगुणों को हराना होगा। अपना उत्तरदायित्व भूलकर हम जब धर्म को दूसरे के लिए कसौटी मान लेते हैं तो हमसे अनर्थ हो जाता है। धार्मिक कहलाकर धर्म का प्रचार करके भी हम धार्मिक नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का स्थान ही कलयुग है। अपने प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह होता रहे तो हमारी जागनी निश्चित है। यदि हमारी जागनी यही हमारी जागनी है, यही कयामत का शुरू होना है। माया जनित निशानों की
कत्ल पारब्रह्म धनी के शक्तियों से होना ही है। यही कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होना है। आत्म जागृति की यही हमारी ओर से हो रही है। एक गुरु एक गुरु ने जो बात कही उसका साक्ष्यों ढूंढने का प्रयास में हम अपने मूल घर को ही भूल गए। धार्मिक नियमों को पालते हुए भी हम उसमें मिलने वाले आनंद से वंचित रह जाते हैं। जी परमात्मा को बहुत सुंदर सुरेश भाई, बहुत सुंदर। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अब हम चलते हैं। आई होप कि पूरा हो गया होगा, है ना? जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब हम चलते हैं हमारी जयेंद्रा बेन और नारी शक्ति की ओर चलेंगे। जयेंद्रा बेन और चांद कमल आंटी जी। जयेंद्रा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज के इस शुभ अवसर पर सभी सुंदर साथ को बुज्जे की शाखा 347 इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बधाइयाँ। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोग कई सालों से दिवाली तो मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं दिवाली, और अनेक जो यहाँ हिंदू धर्म में अलग अलग जो भाषाएं हैं, सभी अपने अपने नए साल अलग अलग दिनों पर मनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आज गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नया साल होता है। बैसाखी पर पंजाबियों का नया साल होता है। गुजरातियों का आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने की दूज को होता है। ऐसे अलग अलग, गुजरात का नहीं, कच्छ का आषाढ़ी बीज को होता है। ऐसे अनेक सभी के अपने अपने होते हैं अलग अलग नव वर्ष के दिन। और हमारा जो है, हमारे सुंदर साथ संप्रदाय का, निजानंद संप्रदाय का आज का जो दिन है, ये हमारे दीपोत्सव है, दिवाली है। और आज इस सुंदर अवसर पर सभी ने बहुत कुछ कह दिया है, अनेक प्रमाण दे दिए हैं, कैसे हमारे श्री जी जाहिर हुए हैं, कैसे उनका हरिद्वार के कुंभ मेले में सबने स्वीकार किया है और उनकी आरती उतारी है। बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हो चुके थे 1735 में। तो हम अब ज्यादा इस बात पर ना जाते हुए, क्योंकि हमने सब कुछ सुन लिया अभी इतनी देर से, हम सभी प्रबुद्ध सुंदर साथ के मुखारबिन से बहुत सुंदर प्रमाण सहित हमारे इस दिन की महिमा को सुन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा तो कुछ आता नहीं है, और मुझे पता है कि मेरे से पहले जितने सुंदर साथ आने वाले हैं वो बहुत सुंदर सभी प्रमाण के साथ अपनी प्यारी वाणी में अपने पिया जी के चरणों में बहुत सारे सुंदर भाव व्यक्त करेंगे। तो अब मैंने राजी से प्रार्थना की, राजी मुझे कुछ ऐसा बताइए हम क्या करें, और सब मिलकर इस उत्सव को किस तरह से मनाएं। ये तो अब आज इतने साल बीत चुके हैं, बीच में वाणी ढपी थी, हम सब जानते हैं 150 साल। तो हमारा जो ये जाहिर करने का कार्य था, कुछ समय के लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। अब फिर से अब वो समय आ चुका है, बहुत तेजी से वाणी का प्रचार हो रहा है, और सब जगह पिया जी को जो जाहिर करना है छठे दिन की लीला में, हम सब सुंदर साथ को ये शोभा दी है प्राणनाथ जी ने कि मैंने आप सबको अपने चरणों में लिया है। 5वें दिन की लीला में आप सब मिलके मुझे जाहिर करें। एक प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आ चुके हैं, और जिसका सब इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार का, वो कब से हो चुका है। इस बात को हमें प्रमाण सहित सबके सामने प्रस्तुत करना है, और वो हम में तो सिर्फ निमित्त बनाया है, करने वाले तो पिया जी हैं। तो अब मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, मैं थोड़ा सा दीदी आपसे समय की मर्यादा शायद 5 मिनट से ज्यादा हो जाए, मैं परमिशन लेती हूँ, और थोड़ा मैं पहले क्षमा मांगती हूँ अगर थोड़ा समय ज्यादा मेरे से हो जाए तो अब हम एक छोटा सा कार्य करेंगे। अब क्योंकि हमने सब कुछ सुन लिया, सारे प्रमाण, और हम इतने सालों से जानते ही हैं, तो हम मिलकर आज के इस शुभ अवसर पर एक छोटी सी चितवनी करते हैं। आइए हम सब चितवनी में प्रवेश करें, और हम अपने आप को ले जाएं 1735 में,
पवित्र हरिद्वार की भूमि में हम उस समय में प्रवेश करके उस समय का अपनी आत्मिक दृष्टि से हम आनंद लें और अपनी आत्मा को उस आनंद में सराबोर कर दें और हम उस पल को, उस क्षण को अपनी आत्मिक दृष्टि से प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करें और उसको अपने एक एक रोम रोम में हम उसको अनुभव करें। तो आइए चलते हैं हरिद्वार। कुंभ मेला आज भी सब जगह 6 साल में और 12 साल में अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ हर जगह होता है और हम जानते हैं उसमें सभी धर्माचार्य, हर एक संप्रदाय के, सभी हिंदू धर्म के जितने भी धर्माचार्य सब इकट्ठे होते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं। तो जब हम लोग पहुंचते हैं हरिद्वार के समय में 1735 का समय है, हमारे सदगुरु श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए वो हमें वहां लेके जा रहे हैं। हमारे धनी जी हमें वो वाणी दे रहे हैं, हमारी आत्मा को वो बल दे रहे हैं कि हम उस क्षण को प्रत्यक्ष अपने हृदय में महसूस करें और अपने रोम रोम में उस आनंद को महसूस करें। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। उस समय के हम देख रहे हैं, उस समय में जैसी वेशभूषा थी वैसे सब धारण करके सभी लोग कुंभ मेले में आए हुए हैं। अब वहां पर एक जगह पर ऐसे मंडप बना हुआ है, सभी धर्माचार्य वहां इकट्ठे हुए हैं और सभी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। अब इतने में क्या होता है, हमारे प्यारे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम प्राणनाथ जी अपने सभी प्यारे सुंदर साथ को लेकर वहां पदार्पण करते हैं। सभी उनकी ओर देखते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो सबके मन में थोड़ी शंका हुई कि ये है। तो माहौल भी ऐसा था, वातावरण भी ऐसा था उस समय, तो सबके अंदर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। फिर भी हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार सबने उनको आवकार दिया, उनको स्थान दिया और उस पे विराजमान होने की विनंती की और फिर सबने बहुत ही प्यारे शब्दों में बहुत विनम्रता के साथ उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका संप्रदाय क्या है, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे पधारे हैं। तो देखिए हमारे प्यारे प्राण वल्लभ की जो रहनी है वो हमें यह सिखापन है कि पहले हमें सबको सुनना है और फिर अपनी बात सबके सामने प्रस्तुत करनी है। तो उसी विनम्रता को धारण करते हुए प्राणनाथ जी ने कहा कि हम तो यहाँ आप सभी के दर्शन करने के लिए आए हैं और सभी फिर शास्त्र शुरू होता है। हम जानते हैं किस तरह से हुआ है और सभी ने अपने अपने धर्म के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। प्राणनाथ जी बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। अब सुंदर साथ जी एक विजुअलाइजेशन करते हैं, वो सुंदर जो दृश्य हमारी नजरों के आत्मिक दृष्टि से हम जो देख रहे हैं, हमारे प्राण प्रियतम प्राणनाथ जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है और कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। सभी सुंदर साथ जो प्रबुद्ध सुंदर साथ उनके साथ पधारे हुए हैं वो भी वहां बैठे हुए हैं और विराजमान है और शास्त्रार्थ सुन रहे हैं। सबके दिल में एक उमंग उत्साह है कि हमारे प्राण वल्लभ किस तरह से सबको अपनी जो परम धाम की, पाताल से परम धाम की पहचान करवाएंगे और यहाँ क्या उजागर होने वाला है। सबके मन में एक उत्सुकता भी थी और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानकारी भी थी और वह दृश्य चल रहा है, हमारी आत्मिक दृष्टि उसे का रसपान कर रही है। सभी शास्त्रार्थ एक एक करके अपने अपने धर्मों के बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी ने सबको सुना और सबसे क्या क्या प्रश्न किए और किस किस तरह उन्हें निरुत्तर किया, ये सब हम जानते हैं। इसमें ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए हम देखते हैं कि सभी कोई निरुत्तर हो चुके हैं। समय
आगे बढ़ता जा रहा है, सभी लोग अपना विचार सोच में पड़ गए हैं, विचार मग्न अवस्था में पहुंच चुके हैं कि ये कौन है और ये कैसे हमें निरुत्तर कर पा रहे हैं। कुछ तो इनमें ऐसी बात है कि जिसके सामने आज हमें अपना नतमस्तक होना पड़ रहा है। अंदर एक डर भी सता रहा था कि हमारे जो अनुयायी हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हमारे गुरुजन आज एक सामान्य, उस समय तो वो उनको सामान्य संत और एक साधु ही समझते थे, तो इनके सामने कैसे निरुत्तर हो गए। लेकिन स्वामी जी ने बहुत प्यार के साथ सबको सुना। वो उस दिन शास्त्रार्थ जब पूरा हुआ, सब अपने अपने डेरे पे गए, लेकिन किसी को चैन नहीं पड़ रही थी। सभी अंदर से विचार मग्न थे, क्या किया जाए, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमें सबको मिलकर इन्हें हराना पड़ेगा। सब लोग फिर एक किसी एक डेरे में इकट्ठा हुए हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं कि कल का दिन, जब कल सूर्योदय होगा, हम कैसे उनकी बातों का सामना करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उनसे प्रश्न करते हैं और उनको हमें तो हराना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा। सबके अंदर एक सात्विक अहंकार होता है, जिसे हम अहंकार नहीं कहते हैं, वो सात्विक है, इसलिए उसे स्वाभिमान कहते हैं। सबके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, सब लोग चिंतित हैं, विचार मग्न हैं। दूसरा दिन उदय होता है, जो कि हमारे लिए, हम सब सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, और ये युगों युगों तक ये इस दिन को याद रखा जाएगा। ऐसा एक बहुत सुंदर सूर्योदय हुआ है। फिर से सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। स्वामी जी ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। सुंदर साथ जी, हम यहाँ थोड़ा सा एक अपनी कल्पना को एक बहुत सुंदर भाव दें कि जैसे अनंत नक्षत्र तारे इकट्ठे हैं, विराजमान है आकाश में, और जब एक सूर्योदय होता है, एक सूर्य अपनी सारी प्रतिभा के साथ उदय होते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र तारे उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसे इस सभा में हमारे प्राणनाथ जी बहुत दिव्य तेजस्वी सूर्य के रूप में विराजमान है। उनके चेहरे का नूर, शोभा, वो तो हम ही अनुभव कर सकते हैं। हम उसको अनुभव कर रहे हैं, हमारी आत्मिक दृष्टि उस तेज को देख रही है, उससे हमारा रोम रोम आनंदित हो रहा है, पुलकित हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ ही समय में अभी क्या होने वाला है। हम तो वितक से जानते हैं क्या हुआ था और क्या होने वाला है, लेकिन जो सभी धर्माचार्य हैं वो भी एक उत्सुकता के वहां को धारण करते हुए वहां विराजमान है। अब फिर से शास्त्रार्थ होता है, लेकिन अब इस बार टीम बदल जाती है। एक तरफ सारे धर्मानुचार्य और एक तरफ हमारे प्राण प्रीतम अकेले, सब पर भारी पड़ने वाले हैं। देखते हैं हम अब क्या होता है। सब ने मिलकर प्रश्न, पहले ही रात को विचार विमर्श करते हुए प्रश्न तैयार कर लिए थे, और जो हमारी निजानन पद्धति है उसमें है, हम जानते हैं एक एक प्रश्न का जवाब कैसे स्वामी जी देते हैं। और सबको अब जो स्वामी जी जब जवाब देते हैं, एक टीम में अकेले स्वामी जी, एक टीम में सारे धर्माचार्य, एक से एक प्रकांड विद्वान, और स्वामी जी इतना सुंदर जवाब देते हैं कि सभी लोग, अब जो है कल की जो चिंता थी अब वो हटती है, वो स्वाभिमान था वह भी अब हट जाता है। अब वो सब नतमस्तक होते हैं, और हमारे स्वामी जी को सभी श्री बुद्ध निष्कलंक, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। और उस समय जो प्रमाण थे, स्वामी जी ने उनको वो शास्त्रों से अनेक प्रमाण भी दिए जो हमने अभी देखे। और उस समय सबसे बड़ा प्रमाण जो दिया था कि उस समय धूमकेतु तारा शास्त्रों में भी वर्णित है
कि उस समय जब बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, उस समय धूमकेतु आकाश में धूमकेतु तारा के दर्शन होंगे। स्वामी जी ने सबको उस धूमकेतु के दर्शन करवाए। और दूसरा प्रमाण था कि उस समय क्षय मास होगा, 12 महीने का मास नहीं होगा, 11 में से 1 महीने का क्षय होगा, वह भी उस समय चल रहा था। ये सब प्रमाण को स्वीकारते हुए सबने बहुत विनम्रता के साथ इस जो शास्त्रार्थ में स्वामी जी के तथ्यों को स्वीकार किया, दिल से स्वीकार किया। और उनको श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर करके हमने देखा, भेनेरे नौखंड आरती उतारी। अब वो दृश्य भी हम अपने आत्मिक दृष्टि के सामने लाते हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा सबने मिलकर जब हमारे प्राण प्रीतम की आरती उतारी होगी। आइए सुंदर साथ जी, हम भी आरती उतारते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक भाव से आरती उतारते हैं। तन दीपक मन ज्योति करूं, उसमें प्रेम का धृत मिलाए, प्रेम धृत लवलाए। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम धृत लवलाए। और हम अपने आत्मिक दृष्टि से उनकी आरती हम भी उतार रहे हैं। और सभी लोग उस दिन, इस दिन की महिमा को समझ रहे हैं कि आज का दिन कितना पावन है, कितना शुभ है, कितना बड़ा दिन है। असली त्योहार हिंदू धर्म में तो यही होना चाहिए, असली दीपोत्सव तो यही होना चाहिए। और उन्हें पता नहीं है कि किसके दर्शन कर रहे थे। सभी धर्माचार्य आज उनको साक्षात किन स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, कि कौन बैठे हुए हैं आपके सामने, कौन। देखो, अपनी इस दृष्टि से देखो, इस नजरों से देखो, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके सामने विराजमान है, अपने पूर्ण स्वरूप के साथ, पूर्ण दिव्यता के साथ विराजमान है। और सभी ने उनके दर्शन किए। किसको कितनी पहचान हुई ये तो वही अपने दिल में जानते हैं, लेकिन हमारे धाम धनी तो दर्शन देने आ चुके थे। और वो दर्शन दे कर फिर वहां से सबने जब आरती उतार ली, हमने भी अपनी आत्मिक दृष्टि से आरती उतारी। अब वहां से वो फिर से सबसे विदाई लेकर वो अपने विहार में आगे बढ़ते हुए 5 साल के बाद पन्ना धाम पहुंचते हैं। और साकुंडल सखी जो उनका इंतजार कर रही है, अभी उन्हें पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनको जो बचपन से जो निशानी दी गई थी, तो वो अपने प्राण प्रियतम के इंतजार में है। प्राणनाथ जी वहां जाके उनसे मिलते हैं, उनको पहचान देते हैं। और कैसे आगे की घटनाएं घटित होती है ये तो हम वितक में जानते ही हैं। इसलिए हम सब इस दिन को अपने आत्मिक दृष्टि में हम धारण करते हुए, इस दिन के महत्व को समझते हुए, अब हर पल हर क्षण हम नया साल ही मनाएं। अब साल भर एक दिन की राह ना देखें। अभी टीवी में इसमें जो आया था, तो हम अब इसको अपने दिल में हम हमेशा के लिए समाते हुए और बस हर पल इस नवोत्सव को मनाएं, दीपोत्सव मनाएं और सबको ये इसका अभिनंदन दें और ये हर पल आनंद ले और अपने आत्मा को, आत्मिक आनंद को हमेशा एक एक रोम रोम में महसूस करते हुए सुंदर जीवन यापन करे आगे का समय। बस सबके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हालांकि समय काफी ज्यादा हो गया है कि हमें सुंदर साथ के भाव लेने हैं और वो वेट कर रहे हैं। तो अब चांद कमल आंटी आगे से सुंदर साथ जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सुंदर, बहुत मीठे भाव
पर अपने अपने समय सीमा का जरूर ध्यान रखेंगे ताकि आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके। बहुत प्यारे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे क्षमा भी कीजिएगा इसके लिए, ये कहने के लिए मेरा दिल नहीं करता कहने का, पर समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए चांद कमल आंटी के पास चलते हैं अति सुंदर भाव सुनने के लिए। और आगे सुंदर साथ जी जो बहुत सुंदर मीठी बत्तियां लेकर आए हैं, मैं उनसे जरूर क्षमा चाहूंगी, उनको आगे अपने कार्य पर जाना होगा। थोड़ा सा सुंदर साथ जी लेट होगा, 5 मिनट बस। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जनेन्द्रा बहन ने जो इतना सुंदर चितवनी करवाई, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। जनेन्द्रा बहन, आपके चरणों में तो कोटि 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 प्रणाम जी। अधिक समय नहीं लूंगी सुंदर साथ जी। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु सुंदर साथ ने तो सब कुछ कह दिया है, हमें कैसे इस वर्ष को मनाना है, कैसे हमें नव वर्ष मनाना है, ये वाले दिन, ये सबने कह दिया। मैं सिर्फ थोड़ी सामान्य सी बातें बताऊंगी सुंदर साथ जी, कि हमें ये आज का दिन विक्रम संवत ही क्यों मनाया जाता है। हमें अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से ना, हमने न्यू ईयर जो जैसे जनवरी में हम मनाते हैं बड़े जोर शोर के साथ, वो हम अंग्रेजों के महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो ईसवी सन ईसा मसीह के साथ से ही शुरू होता है, वो मनाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार ना विक्रम संवत मनाया जाता है सुंदर साथ जी। और हमारे जो विक्रम संवत के जो महीने हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आपको आते ही होंगे वैसे, मैं सिर्फ जो छोटे अभी नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा ही शॉर्ट में बताऊंगी। सुंदर साथ जी, 12 महीने होते हैं, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं। चैत के महीने से नया साल हमारे यहाँ शुरू होता है। इसका थोड़ा प्राकृतिक भी दृश्य शुरू हो जाते हैं। देखिए, वसंत ऋतु का आगमन होता है और प्रतिपदा के दिन ये मनाया जाता है। ये प्रतिपदा क्या होती है? हिंदुओं के जो महीने होते हैं, इनमें सप्ताह नहीं होते, पक्ष होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष होता है जब 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष होता है जब 15 दिन चंद्रमा घटता है। और पहली तारीख को प्रतिपदा बोला जाता है। फिर उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हम जानते ही हैं, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा के बाद अब घटना शुरू होता है चंद्रमा। फिर वही होता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। तो टोटल हमारे यहाँ 360 दिन बनते हैं सुंदर साथ जी, 365 नहीं बनते, क्योंकि अंग्रेजों के महीने में एक बार 330 दिन का महीना होता है और एक बार 31 का महीना होता है, लेकिन हमारे 30 ही दिन बनते हैं। एक्चुअल में 30 दिन भी नहीं बनते, ये बनते हैं 360 नहीं बनते, 357 दिन बनते हैं। मतलब इसमें ना और भी कमी हो जाती है, क्योंकि ना चंद्रोदय से ही वो लोग शुरू करते हैं। इसको चंद्र वो भी बोला जाता है, चंद्र वर्ष भी बोला जाता है। जैसे चंद्रमा उदय होता है ना, तब से वो दिन की आरंभ मानते हैं, और अगले दिन जब चंद्रमा का उदय होगा तो वो समय गिना जाता है, तो थोड़े से और भी घंटे कम हो जाते हैं। इस प्रकार एक महीने में ना 11 दिन कम हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और 11 दिन, वैसे उसमें तो 365 दिन होते हैं, इसमें 11 दिन इसमें कम हो जाते हैं। तो 11-11 दिन मिलाकर 3 साल में जब वो 33 दिन हो जाते हैं, तो एक मास, अधिक मास वो ले लिया जाता है। इसमें कोई एक महीना रिपीट कर दिया जाता है। जैसे इस समय अभी श्रावण का महीना 2 बार आया था। और कुछ गणना के अनुसार, ज्योतिषी नक्षत्रों की गणना के अनुसार, कभी कभी एक महीना कम भी कर दिया जाता है, जिसको मल मास कहते हैं या क्षय मास कहते हैं, जो कि जब हमारे धनी जी जब जाहिर हुए थे विजयाभिनंदन बुद्ध के रूप में, उस समय वो क्षय मास था, एक मास कम था। तो सुंदर साथ जी, मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, छोटी सी बातें। वसंत ऋतु का आगमन होता है इस समय, और चारों तरफ उल्लास होता है, फूल नए खिल गए हैं, सुगंध है चारों तरफ, तो बड़ी सुंदर सा वातावरण होता है। किसानों की फसल पक गई है, मतलब किसान की मेहनत सफल हो गई है, तो सब तरफ बहुत शुभ ही शुभ है। ऐतिहासिक भी महत्व हम जान लेते हैं। सृष्टि रचना का ये पहला दिन है। कहते हैं इसी दिन से 1,96,08,53,124 वर्ष पूर्व इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी। विक्रम संवत का ये पहला दिन है,
मतलब उसी राजा के नाम पर ये संवत शुरू किया जाता था, जिसके राज्य में कोई चोर ना हो, कोई अपराधी ना हो, कोई भिखारी ना हो। राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। 2081 वर्ष पूर्व इसी दिन से उनके राज्य की स्थापना हुई थी। विक्रम संवत इस समय 2081। भगवान का राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। नवरात्रि स्थापना भी इसी दिन होती है। शक्ति और भक्ति का भी होता है। गुरु नानक देव जी जो अंगद देव जी थे, उनका प्रगटोत्सव है इस दिन। आर्य समाज की स्थापना का दिवस है ये। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी दिन वेदों की स्थापना की थी, वेदों का पुनरुद्धार किया था, क्योंकि उस समय बुद्ध और जैन धर्म ज्यादा बढ़ गए थे, जिनको जो कि नास्तिकता की ओर लेके जाते हैं। तो उनको हटाकर फिर से उन्होंने वेदों का प्रचार किया था। और एक संत झूलेलाल जी का भी जन्म दिवस है आज के दिन। सिंध प्रांत के जो प्रचारक थे, उनका भी जन्म दिवस है। और शालीवाहन संवत्सर का आरंभ विक्रमादित्य के भांति शालीवाहन ने भी, शालीवाहन उनके पौत्र थे, प्रपौत्र थे, उन्होंने शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठ साम्राज्य आरंभ किया था। तो शालीवाहन शाखा भी बोली जाती है। और सुंदर सा जी युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। और संवत्सर चक्र के अनुसार सूर्य इसी दिन अपनी राशि चक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करता है। भारत में वसंत ऋतु का आगमन होता है, ये मैंने बताई दिया आपको। तो ये कुछ अच्छी सी बातें हैं। और राष्ट्रीय पर्व है ये हमारा भारतवर्ष में। इस समय देशी विदेशी मूल के अनेक संवत्सर हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार हम इसी को ही, विक्रम संवत को ही अपना राष्ट्रीय संवत मानते हैं। तो सुंदर साथ जी, मैंने थोड़ी सामान्य सी बातें बताई। मेरे धनी तो विजयाभिनंदन बुद्ध के रूप में जाहिर हो चुके हैं। हमें इस बात की अब बिल्कुल डंका बजा के घोषणा कर देनी है। मेरे विचार से सबको अपने घरों में आज के दिन दीपक जलाने चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए, ताकि लोग हमसे पूछें कि आपने ये दीपक क्यों जलाए, और हम उन्हें बताएं कि मेरे विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक रूप जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो ना, जिसका मंदिर अभी भी बनाया जा रहा है, वो तो जाहिर हो चुके हैं, और हम उनके लिए ये दीपक जला रहे हैं। ऐसी मेरी विचारधारा। सुंदर जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर जी, प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, आपने बोला मैंने सामान्य सी जानकारी ये बताई है, ये 5 मिनट में आपने पता है क्या समा के दे दिया है। आज कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए होंगे कि ये दिन कितना विशेष है। आज का दिन अति सुंदर। और आज यदि हम आज दीपक जलाते हैं तो जरूर कोई तो पूछेगा कि आज तुम्हारे घर में क्यों ऐसा जलाएं? क्या विशेष है। बहुत सुंदर। और ये बातें हमें, मुझे तो कईयों को सुंदर साजी ये पता नहीं होंगी कि आज का दिन इतना विशेष। और भी कितनी घटनाएं आज के दिन से, शालीवाहन क्या होता है, मुझे लगता है आज सारे सुंदर साथ सुनेंगे। और आप सुंदर साथ के चरणों में जिन्होंने भी आज बोला, अति 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 सुंदर। मैंने आज तक ऐसा सोचा भी नहीं था कि विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार जाहिर होने के दिन को एक एक सुंदर साथ किस प्रकार से अपने अपने भावों में डाल के, वो भी अलग अलग, सारे अलग अलग जानकारी लेकर आए। कितना सुंदर लगा। कभी किसी ने सोचा भी था इनकी चितवन भी की जा सकती है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। जैसी जयेंद्रा बेन ने करवाई कि आइए आंखें बंद करके उस घटना को देखने का प्रयत्न करते हैं, कैसे विचार राजी ने उनके हृदय में ये दिया होगा। और किस प्रकार ये जानकारी जो आपने दी, कैसे हिंदू ग्रंथ, कैसे हिंदू कैलेंडर होता है, किस प्रकार अति सुंदर। दुष्यंत भैया, श्रीनिवास अंकल, कमलेश भाई जी, सुरेश भाई जी, चांद कमल आंटी, जयेंद्रा बेन, अनिल भाई जी, बहुत सुंदर। आज का दिन ऐसा लगा, शुरुआत ऐसी हुई है तो ये दिन कितना सुंदर जाएगा। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबको 347वां वर्ष बुद्ध जी की शाखा शुरू होने की बहुत बहुत बधाई। अभी तो शुरुआत है सुंदर साथ जी, शुरू हुआ है, पर इस साल में हमने क्या क्या कर दिखाना है ये जरूर अंदर प्रण पक्के कर लेने हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब हीरे हैं सुंदर साथ जी, हीरे हैं आप। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती श्री प्राणनाथ जी की जय। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की जय। प्रणाम जी।